हाय फ्रेंड्स, लर्न विथ फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। पहली इकाई 7वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती पाठ 7वां जाह चाह वाह राह। जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ में पृष्ठ क्रमांक 18 से लेकर 21 तक जो भी सवाल आए हैं, जो भी प्रश्न आए, उन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में लेने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं इस पाठ में आए सभी सवालों के जवाब। इसी पाठ के शुरू में हमें बताया है, बताओ तो सही, हमें बताना है स्वयं किए हुए कार्य। हमें जो कार्य हमने स्वयं किए उनको आपको बताना है। कौन से कार्य जो आपने घर पर किए, परिवेश में किए, विद्यालय में किए या त्योहार में किए, उन कार्यों को आपको बताना है। इसका जवाब है स्वयं किए हुए कार्य। घर पर मैं घर में अपने कमरे की साफ सफाई स्वयं करती हूँ और अपने सारे कपड़ों को अच्छे से सहेजकर अलमारी में रखती हूँ। परिवेश में मैं अपने परिवेश के पेड़ पौधे में पानी डालती हूँ। विद्यालय में मैं हर दिन विद्यालय के शाम पट को साफ करती हूँ और ऊपर एक कोने में सुविचार लिखती हूँ। और त्योहार में मैं त्योहार पर अपने पड़ोसियों के घर मिठाई बांटने एवं बधाइयां देने जाती हूँ। इसी पाठ में हमें विचार मंथन दिया गया है। श्रद्धा और विज्ञान जीवन के दो पक्ष मान। हमें इस पर अपने विचार लिखने। तो विचार मंथन में श्रद्धा शब्द का अर्थ है विश्वास और विज्ञान शब्द का अर्थ है संशोधन। संशोधन के माध्यम से सिद्ध हुई बात। श्रद्धा अधिक होने से अंधश्रद्धा निर्माण होती। किसी कार्य के प्रति श्रद्धा, श्रद्धा यानी विश्वास ही मनुष्य को लक्ष्य की ओर ले जाती है। इसलिए मनुष्य को अपने कार्य में गहन विश्वास होना चाहिए। विज्ञान वही विश्वास हमें दिलाता है। विज्ञान ही है जिसने मनुष्य को अंधविश्वास से दूर करके उसमें आत्मविश्वास पैदा किया है। श्रद्धा मनुष्य के विश्वास उत्पन्न करती है तथा विज्ञान उसे जीवन की आधुनिक राह दिखाता है। वाचन जगत से गणतंत्र दिवस पर सम्मानित बच्चों के बहादुरी की प्रसंग पढ़ो। जो भी बच्चों ने बहादुरी दिखाई है उनके कुछ प्रसंग आपको पढ़ने और पसंदीदा किसी एक का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। जो भी आपने प्रसंग पढ़े उनमें से कौन सा भी एक प्रसंग आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर एक प्रसंग दे रहा हूं। आदित्य ने पर्यटकों से भरी एक बस में आग लग जाने पर बहादुरी दिखाते हुए उस बस के शीशे तोड़कर 40 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई। आदित्य उस बस में सवार था और आग लगने के बाद बस का ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया था। यात्री धुआं भरने की वजह से चीख पुकार करने लगे थे। ऐसे में आदित्य ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए बस के शीशे को तोड़ दिया जिससे यात्री बाहर निकल पाए। भारत पुरस्कार के तहत परिषद की ओर से 50,000 की इनाम आदित्य को दिया गया। मैंने समझा इस पाठ से पाठ जहाँ चाह वाह राह प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। इसके साथ ही साथ पाठकों को एकता, संगठन अथवा श्रमदान का महत्व भी समझाया गया है। खोजबीन भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो। आपको भारतीय सेना संबंधी विभाग, पद, वेशभूषा और कार्य, इनके संबंधी आपको जानकारी ढूंढनी है और उसको लिखना है। तो भारतीय
सेना संबंधी जानकारी, उसके यहाँ पर मैंने विभाग दिए, उनके पद दिए हैं, उनके पोशाक दिए हैं और उनके कार्य यहाँ पर दिए। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा व नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे नाव व तुमच्या शाळेचे नाव कमेंट करा. अध्ययन कौशल्य, संदर्भ स्रोतों द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए दिए जाने वाले टीकों की जानकारी सुनो और संकलित करो. आपको रोग और टीके दोनों यहाँ पर लिखने हैं. जो 5वीं कक्षा का विज्ञान का जो किताब है, पुस्तक है, उसे में पाठ क्रमांक 23 आया है. इस रोग और टीके के संदर्भ में आपको वहां से वो जानकारी हासिल करनी है और यहाँ पर लिखनी है. तो इस सवाल का जवाब है रोग, टीबी, टीका है बीसीजी, डिप्थीरिया, टीका है डीपीटी, खसरा, मिजल्स, रोटावायरस, रोटावायरस टीका, टाइफाइड, टाइफाइड टीका, रुबेला, एमएमआर, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, टिटनस. टीटी. इसी सवाल के आगे हमें 4 और सवाल दिए हैं. उसमें से 1 नंबर का सवाल है किसने किससे कहा है. तो किसने किससे कहा में हमें क दिया गया है. आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है. किसने किससे कहा, गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा. इसके आगे हमें ख दिया गया है. जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी है. किसने किससे कहा, आशीष ने अन्य विद्यार्थियों से कहा. इसी के आगे हमें 2 नंबर दिया है. कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ. तो इस सवाल का जवाब है शिक्षा की आस से अभिभूत होकर बच्चों ने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया. ज्ञान की चाह ने उन्हें नाले पर पुल बनाने की प्रेरणा दी और उनकी पाठशाला की राह उन्हें मिल गई. इसलिए प्रस्तुत कहानी का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह अत्यंत सटीक एवं योग्य है. इसी के आगे हमें 3 नंबर का सवाल दिया है. आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो. तो इस सवाल का जवाब है एक दिन मैं रोड के बाजू वाले एक टपरी पर चाय पी रहा था. तभी मैंने देखा एक कार सामने वाले पेड़ से जा टकराई. सब तुरंत भागकर वहां एकत्रित हुए. मैंने फटाफट एम्बुलेंस को बुलाया. हमने उस व्यक्ति का मूल इलाज किया व कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी वहां आ गई. शुक्र है कि उस दिन कोई जान माल का भारी नुकसान नहीं हुआ. इसी प्रश्न के नीचे हमें 4 नंबर का प्रश्न दिया है. इस कहानी का सारांश लिखो. तो इस कहानी का सारांश है एसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था. बस्ती नाले के एक ओर थी, पाठशाला और खेत दूसरी ओर थे. बरसात के दिनों में नाले में इतना पानी भर जाता था कि बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे. एक बार सब बच्चों ने आपस में सलाह कर नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया. गांव के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया. गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया. इसी प्रश्न के नीचे हमें भाषा की ओर में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर ध्यान दो. पढ़कर उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो. आपको निम्नलिखित यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं. आपको ये 5 वाक्य पढ़ने और जो मोटे अक्षर है इनमें से
मोटे हिमालय, महासागर, निखिल, मुंबई और परिश्रम, इन शब्दों पर आपको ध्यान देना है और ये वाक्य पढ़कर आपको उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखने हैं। तो इस सवाल का जवाब है, यहाँ पर 1 नंबर का जो वाक्य है उसमें उद्देश्य है हिमालय और विधेय है, देश का गौरव है। 2 नंबर का उद्देश्य है महासागर और विधेय है, अपने देश के चरण पखारता है। 3 नंबर के वाक्य में उद्देश्य है निखिल और विधेय, कश्मीर घूमने गया था। 4 नंबर के वाक्य में उद्देश्य है मुंबई और विधेय, देश की आर्थिक राजधानी है। 5 नंबर के वाक्य में उद्देश्य है परिश्रम और विधेय, सफलता की कुंजी है। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं अगली स्वाध्याय में. तब तक बाय, टेक केअर. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब या बटनावर क्लिक करा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये. तोपर्यंत बाय.